हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कैरियर रीडिंग अपने व्यूअर्स की डिमांड पर। कौन सा कैरियर आप चुनना चाहेंगे, या फिर आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या आपकी किस्मत में प्राइवेट जॉब है। यहाँ पर मैंने 3 पायल रखे हुए हैं और ये 3 पायल आपको पसंद आ रहे हों तो उनको पिक करिएगा। अगर आप की रिंग से पसंद करना चाहते हैं तो आप की रिंग से अपना डेक चुन लीजिएगा। और पहला की रिंग है शेल का, ये शेल है, इसका है ये की रिंग। दूसरा की रिंग है वुडन का, लकड़ी का बना हुआ। तीसरा की रिंग है आउल का, ये लक्ष्मी जी का वाहन है आउल। तो आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा और ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा, एंजॉय करिएगा रीडिंग को। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और मेल फीमेल सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज़ की बात होती है यहाँ पर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मैच करती हैं तो आप बिल्कुल देखिएगा, ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग को। वेलकम पायल 1। तो हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये डी लेटर का शेल पिक किया हुआ है, की रिंग चुना है, देखते हैं कि क्या है आपकी किस्मत में, क्या मिलेगा आपको डिवाइन की ओर से। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे आर्कएंजल्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि हमारे व्यूअर्स को किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या उनको किस तरह की जॉब मिलेगी। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिले तो प्लीज़ मुझे शाइन की दीजिएगा। प्लीज़ बताएं डिवाइन, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर प्राइवेट जॉब, प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो शाइन निकल कर आए हैं वो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। तो यहाँ पर चारों ही एलिमेंट मौजूद हैं। हमारे व्यूअर्स चारों ही एलिमेंट्स में से किसी भी राशि के हो सकते हैं। आपका इनमें से कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। अगला जो मैसेज आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स से, तो ये है मैसेज कि अगर आप कोई जॉब के लिए तैयारी करते हैं, अगर आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो आपको इसमें शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है। आपको दूसरों के आइडियाज़ नहीं चोरी करने हैं, आपको दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है।
मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसने वो वाली जॉब या उसका इम्तिहान दे रखा है और आप उससे कुछ एडवाइस लेने जाते हैं, उससे कुछ गाइडेंस लेने जाते हैं, तो वो पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही बातें बढ़ चढ़ कर बताएगा, अरे ये बहुत टफ़ है, इसको ऐसे क्लियर करना बहुत मुश्किल था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे बताया, मेरा इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये पूछा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके की बातें वो आपको बता सकते हैं और आपको दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपनी जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो अपने स्तर पर करना है, और अगर किसी से गाइडेंस चाहिए आपको तो ऐसे लोगों से लीजिएगा गाइडेंस जो बहुत ओपन माइंडेड हैं और जिनकी वाइज लेवल बहुत हाई है, मतलब जो बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे हैं, पहुँचे हुए हैं, ऐसे लोगों की आपको गाइडेंस लेनी है। और जिस भी फील्ड में आप एंट्री करना चाहते हैं, जिसका भी आप फॉर्म डालना चाहते हैं या जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं, उसके छोटे से लेकर बड़े तक सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है, सब पे आपको पॉइंट आउट करना है, सब पे आपको नज़र रखनी है। मान लीजिए आप आईएएस की जॉब करने जा रहे हैं या किसी और जॉब को जो हाई लेवल की है, आपको वहाँ पर बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जो लोअर क्लासेस की बुक्स होती हैं उनमें से भी कुछ लेना है, कुछ अपर क्लासेस की बुक्स से भी लेना है, मतलब आपको ज्ञान जहाँ से मिले आपको वहाँ से समेट लेना है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हों, मैथ के टीचर बनना चाहते हों, ज्योग्राफी के टीचर बनना चाहते हों और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में अब की बार मुझे ये वाला निकालना है, अब की बार मुझे टेट क्लियर करना है, अब की बार मुझे बीटीसी क्लियर करना है। इस टाइप के अगर कोई आपके मन में थॉट हैं और आप बार बार उस पर फोकस कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स कंटिन्यू लगे रहिए और विजुलाइज करते रहिए, इमेजिनेशन करते रहिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, आपको ज़रूर से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आप इस फील्ड में जाने का सोच रहे हैं, टीचिंग की फील्ड में, तो 101% आपकी जॉब लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्मेशंस और विजुलाइजेशन पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ वक्त लगता है फ्रेंड्स, अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिलनी होती है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, एकदम से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर आप एक दो बार में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो अपना धैर्य ना खोएं, लगे रहें, मैदान पर डटे रहें, विजय आपको ज़रूर से मिलेगी। अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ व्यूअर्स हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह की जॉब्स में अप्लाई किया है, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई किया है, उन्होंने प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई किया है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है। उनको लगता है कि उनके लिए कोई भी डोर ओपन नहीं है, उनको हर एक ओर से सिर्फ क्लोजिंग मिलती है, डोर बंद है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि अगर जॉब का डोर क्लोज़ है तो आपके पास बिजनेस का डोर ओपन है, आपके पास की है, आपके पास एक ऐसी चाबी है अपने हुनर की, ऐसी चाबी है आत्मविश्वास की, जिसके दम पर आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव माइंड के पर्सन हो सकते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन आप उन आइडियाज़ को आगे रखने में घबराते हैं। आप सोचते हैं कि ये आइडिया अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं चला तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि कोई भी आइडिया तुरंत से सक्सेसफुल नहीं होता है। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, इनमें आप किसी भी वेबसाइट को देख लीजिएगा, उनको सडन से कोई भी तरक्की नहीं मिली है, उनको कोई भी सफलता अचानक से नहीं मिली है। बहुत समय तक इन्होंने वर्क किया है, बहुत समय तक इन्होंने काम किया है, उसके बाद इनको सफलता मिली है। तो पौधा लगाइए, बीज लगाइए, उसको पानी दीजिए, पौधा बनने दीजिए। पौधा बनने के बाद जब वो पेड़ बनेगा तो वो आपको फल फ्रूट देगा, फिर वो आजीवन आपको फ्रूट्स देता रहेगा। फिर आपको मेहनत नहीं करनी है, बस फिर आपको बैठकर उसके फ्रूट्स का एंजॉय करना है। अगला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत से व्यूअर्स हमारे यहाँ पर फैमिली की ओर से परेशान हैं, उनकी फैमिली की स्थिति ठीक नहीं है या उनकी
खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो जॉब चाहते हैं श्योर। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपको पहले तो इस लैक ऑफ मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा। आप कंटिन्यू क्या अपनी पारिवारिक परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, आपको जो फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आपका पूरा का पूरा फोकस उन पर है। तो अगर आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम से हटाकर विजुलाइज करना है कि आप गेन कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपके लिए अबंडेंस के गेट खोल दिए हैं, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अचीव कर रहे हो। बेशक ये थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं ये नहीं है मेरे पास। कहीं ना कहीं एक मन में डाउट रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या अफर्मेशंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्या ये सच होंगे। लेकिन आप भरोसा रखिए, तो आप कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। क्योंकि देखिए एक जो कुआं होता है ना, कुएं की मुंडेर आपने देखी है। कुएं की मुंडेर जो होती है, कुएं का जो किनारा होता है ना, वो पत्थर से बना हुआ होता है, पूरा कुआं ही पत्थर से बना हुआ होता है। लेकिन एक जूट की रस्सी जिससे हम पानी भरते हैं, वो रस्सी जब डेली डेली उस कुएं से पानी खींचने का काम करती है, तो सोचिए उस रस्सी की वजह से पत्थर पर निशान पड़ जाता है ना। ताज्जुब की बात कि एक रस्सी जिसको पत्थर काट सकता है, उसके बार बार अभ्यास करने की वजह से वो पत्थर कट जाता है। कुएं की मुंडेर पे आपने देखा होगा कि निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। तो फ्रेंड्स ट्राई करते रहिए, कोशिश जारी रखिए, आपको सफलता मिलेगी। अगला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर इंथुजियाज्म बहुत है, आप काम को करने के लिए पूरी तरह से पैशनेट हैं। आप जब भी किसी काम को शुरू करते हैं आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं, आप अपना दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन 1 महीना 2 महीना या कुछ हफ्तों के बाद ऐसा होता है कि आपको उसमें सफलता कम दिखती है या नहीं के बराबर दिखती है, तो आपका मनोबल डाउन हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। अगला कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ। तो कभी कभी लाइफ में बहुत सारे बड़े चेंजेस आते हैं, कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं, कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, और हम ये मान लेते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो जो एक बड़ी घटना होती है उसके पीछे यूनिवर्स का कोई बड़ा मकसद होता है। यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहती है, इसलिए कुछ ना कुछ होता है। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई बैड मोमेंट हैपन हुआ है या ऐसी कोई ख़राब चीज़ हुई है आपके साथ जो आपको भुलाई नहीं भूलती है और आप काफ़ी दुखी हैं, टूट चुके हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपने उस चीज़ से जो भी सीखा है वो आपको आगे काम आने वाला है। आपको अबंडेंस मिलेगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस डेथ कार्ड के बाद जो आपका नया इनकारनेशन हो रहा है, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे और वो न्यू आइडियाज़ आप अपनी लाइफ के अबंडेंस में लगाएंगे। आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं व्यूअर्स के लिए, जैसे 50% लोगों को जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, और 50% लोगों के लिए यहाँ पर बिजनेस है, अपना खुद का बिजनेस। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रीडिंग? आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये सेकंड वाला पाइल चुना है, देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर उनको प्राइवेट जॉब मिलती है। क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में? क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एंड व्यूअर्स ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करें। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पावरफुल नज़र आ रही है। द हर्मिट। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर प्राइवेट जॉब।
प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आपको ये कन्फ्यूजन क्यों है? आप इतने दुविधा में क्यों रहते हो कि मुझे क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए? आप अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ हर्मिट कार्ड रिवर्स, हर्मिट कार्ड इन रिवर्स। क्योंकि आप लोग अगर अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते तो ये कार्ड अपराइट में आता, ये कार्ड राइट पोजीशन में आता अगर आप अपने आत्मा की बात को सुन रहे होते। और यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। आपकी अंतरात्मा आपको जो भी बोलती है, पहले आपको उस बात को सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स अगर ये सोच रहे हैं कि किस बिज़नेस में पैसा लगाएं या फिर कौन सा वर्क करें जिससे उनको जल्दी से मनी अर्न हो, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम किसी सीड को ज़मीन में लगाते हैं और उसको पौधा बनने में 3 महीने का वक्त लगता है और उस पौधे को ग्रो करने में, फल देने में कम से कम 4-5 साल का वक्त लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जो चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वो आपको ज़रूर से मिलेगा। और आप खुद को गार्ड अप क्यों करते हैं? अगर आपके लिए कोई प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी प्रयासरत बने रहिएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड पहले वाली पाइल में भी आया था और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी पाइल में भी आया है। सबसे पहला कार्ड है रिलीज़ का। फ्रेंड्स, आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आपकी जॉब किसी ऐसी जगह पर लगती है जिसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है और आप घर में अकेले बेटे हैं या बेटी हैं और आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि आप दूर जाओ उनसे, तो सबसे पहले तो आपको ये अटैचमेंट ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी अटैचमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे, आप फ्यूचर की ग्रोथ के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उसी जगह पर स्टक रहेंगे। आपको यही एनर्जी बार बार मिलती रहेगी। अच्छी जॉब के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है। और यहाँ पर मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो है होम रिलीज़ की। अगर आप अपने घर से निकल कर बाहर जाएंगे तो आप बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप सोचते हैं कि आप घर से ही कुछ ऐसा वर्क कर सकें जिससे कि आपको बहुत सारा अबंडेंस मिल सके, बहुत सारा मनी आप अर्न कर सको। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ लोगों के किस्मत में घर से बाहर निकलना लिखा ही होता है। उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी घर से बाहर ही मिलती है या फिर अपने होम टाउन से बाहर मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स आपको गार्ड करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आपके लिए बाहर की दुनिया सेफ़ नहीं है, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे या लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए ये जवाब देना होगा कि चिड़िया या फिर तोता, कोई भी पक्षी अपने बच्चों को जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो घोंसले से बाहर उनको धक्का दे देता है। और वो धक्का जो देता है वो घोंसले से नीचे गिराता है उनको। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो जान लेता है कि अब मेरे बच्चे के विंग्स निकल आए हैं, अब मेरे बच्चे के
पंख आ चुके हैं, अब ये उड़ने में काबिल है और इसको अब मुझे धक्का देना ही पड़ेगा, वरना ये अपनी जो ताकत है, इसके अंदर जो पावर है उड़ने की, वो इसको कभी जान नहीं पाएगा। तो वो उसको अपने बच्चे को धक्का देता है और वो तभी उसकी पहली उड़ान होती है। वो अपने बचाव के लिए पंखों को फड़फड़ाना शुरू करता है और वो एक उड़ान भरता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अपने जीवन में उड़ान भरनी है तो आपको अपने जो सुरक्षा घेरा है, अपनी जो फैमिली है, परिवार है, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप खुद में इतने सक्षम हैं कि आप खुद को गार्ड कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, आप खुद को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो राशियाँ हैं फ्रेंड्स, वो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पर ओवरऑल सभी साइन मौजूद हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। ये 10 ऑफ कप आपको कब मिलेगा? ये 10 ऑफ कप्स आपको जब मिलेगा जब आप अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो टैरो डेक हैं, राइडर वेट टैरो डेक हैं, उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स में वो इंसान बैठा हुआ है और पैसों पर बैठा हुआ है हाथ रख कर। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, आपको बस अननोन में जंप करना है। जो भी होगा फ्यूचर में देखा जाएगा, आपको आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको मनी मिलेगी, आपको होम मिलेगा, आपको फैमिली मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये सोच विचार ज़रूर करना है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आप सेफ्टी के साथ रह सकें। और आप जो भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग पेट मतलब जानवरों को सेलिंग का और ख़रीदने का, बेचने ख़रीदने का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और कुछ यहाँ पर अगर बुक सेलर्स बनना चाहते हैं या फिर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर अपना कुछ ऐसा वर्क शुरू करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, पोइम लिखना चाहते हैं, या पेंटर हैं या कुछ क्राफ्ट का वर्क करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमिशन है डिवाइन की कि आप अपना वर्क कर सकते हैं। और ये आपका वर्क आपको अबंडेंस दिलाएगा, आपको नेम, फेम, शोहरत सब इसी से मिलेगी। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है आपको अभी उसको निखारने का भी मौका मिल रहा है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, टाइम लग रहा है जॉब के लिए, तो आप अपने इस स्किल को उभार सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इस हुनर को, और ये आपको नेम, फेम सब कुछ दिलाएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स। Too much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, ability to multitask, business travel। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बिजनेस ट्रैवल करनी पड़ सकती है और अचानक से कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में। अचानक से कुछ ऐसा चेंज होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, आपके भले के लिए होगा, आपके पॉजिटिवनेस के लिए होगा वो। और द हर्मिट का कार्ड है। तो आपके अंदर अगर ऐसा कोई स्किल है जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं और आप जॉब के लिए भी प्रयासरत हैं और जॉब को मिलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आपकी सफलता और आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के अकॉर्डिंग अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और अगर आप बार बार जॉब के लिए ट्राई करते हैं लेकिन आप असफल होते हैं, तो ये इंडिकेशन हो सकता है डिवाइन का कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर एबिलिटी है, इसी में आपको सक्सेस मिलनी है। इसलिए आपको ये बार बार पीछे पुश किया जाता है कि आप अपने आप पर, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें और इसको एक्सप्लोर करें। बॉटम ऑफ डेक 7 ऑफ कप्स। तो आपको इनडिसीजन में नहीं रहना है।
अगर आपको जॉब मिलने में टाइम लग रहा है तो आप अपना बिजनेस ओपन करिए, बिजनेस साइड में चलता रहेगा, प्लस आप अपने स्टडी पे वर्क करते रहिए, स्टडी करते रहिए। अगर हायर लेवल की जॉब के लिए कोई आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है तो वो करते रहिए, बिजनेस भी चलता रहेगा और आप अपनी स्टडी पर भी फोकस कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको दुविधा में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से ये सोचना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। पसंद आए रीडिंग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो टू ऑल माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम है आपका आपकी पायल में। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये आउल वाला की रिंग पिक किया हुआ है, इस की रिंग को चुना है, देखते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर आपकी किस्मत में प्राइवेट जॉब है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे आंसर दें, हमारे व्यूअर्स को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। प्लीज़ बताएं, क्या हमारे व्यूअर्स के लक में गवर्नमेंट जॉब है? बॉटम ऑफ डेक, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ व्यूअर्स कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं, और बिजनेस वो करना चाहते हैं जो उनके शायद फैमिली मेम्बर्स ने किया हो, उनके दादा ने, उनके पापा जी ने, उनके परदादा जी ने जो भी बिजनेस किया हो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको उस बिजनेस में अब उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं गेन होता है जितना पहले होता था। तो इसके पीछे जो रीज़न यहाँ पर निकल कर आ रहा है फ्रेंड्स, वो ये है कि आप वो जो परिपाटी थी, जो पुराना एक तरीका है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। या तो आपकी शॉप या आपका जो भी है वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को आप चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए एंजल्स की एडवाइस है कि आपको रिन्यूअल करना है। अगर आपकी शॉप ओल्ड हो चुकी है तो प्लीज़ इसको रिन्यूअल दीजिए, नया करवाइए। और अगर आप कोई पुराने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो अब टाइम है कि इस बिज़नेस को थोड़ा सा चेंज किया जाए, उस बिज़नेस में थोड़ा सा फेरबदल किया जाए, इस बिज़नेस में थोड़ी सी मिर्च मसाला डाला जाए। मिर्च मसाला मीन्स कि नयापन लाया जाए, कुछ ऐसा अट्रैक्शन दिया जाए इसमें जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके शॉप की ओर या आपके बिज़नेस की ओर अट्रैक्ट हो सकें। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए बिज़नेस दिख रहा है, वो बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और कुछ लोग अगर यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि ऑफ़र मिले गवर्नमेंट जॉब की ओर से, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास्ट में मिला है और आपने उसको थोड़ा सा
अनदेखा किया, या फिर यूँ कहें कि आप ओवर एज हो चुके हैं, या फिर आपने उसको क्वालिफ़ाई कर लिया था बट किसी कारणवश आपने उसको छोड़ दिया है। तो अब थोड़ा-सा गवर्नमेंट जॉब कुछ व्यूअर्स के लिए 50% चांस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ के लिए यहाँ पर बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी शो हो रही है। बिज़नेस में आपको बहुत सारा कंपटीशन मिल सकता है, 5 ऑफ वांड्स। तो अगर आपको कंपटीशन में जीतना है, आप चाहते हैं कि आपको विजय मिले, आपका बिज़नेस ग्रो करे, आपका जो भी प्रतिष्ठान है वो ग्रो करे, तो उसके लिए आपको उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें नयापन लाना पड़ेगा। आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ पर, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर फील्ड में। तो आपको कुछ ना कुछ नया सोचने की अभी ज़रूरत है। अगला कार्ड है द फूल। तो यहाँ पर ये मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको उसके माइनस और प्लस दोनों ही पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद उसमें आपको अपना एफ़र्ट लगाना है। अगर आप किसी भी बिज़नेस में बिना उसके हानि लाभ को जाने हुए उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइएगा और बिज़नेस को ग्रो करिएगा। पहले आपको चेक करना है कि आपको कितना अबंडेंस मिल रहा है इसमें। आप जो भी बिज़नेस चाहते हैं, आपने जो भी सोचा है उसको अच्छी बात है, उसको करिएगा, उसमें आपको सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है और कार्ड के बैकग्राउंड में पूरा येलो है। येलो क्या होता है? पॉजिटिविटी को लाता है। तो आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपना फोकस जो नेगेटिव चीज़ों से है वो हटाकर पॉजिटिव चीज़ों पर लगाना है। मैनी टाइम्स आप ये सोच लेते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो आप ये ना सोचें मिलेगी या नहीं, आप तो ये सोचिए कि आपको सफलता मिल चुकी है। 80% आपको सफलता मिल चुकी है, बस 20% का बाकी है। ऐसा आप करेंगे तो आपको जल्दी से सफलता मिलेगी आपके बिजनेस में, आपके काम में। अगला है किंग ऑफ कप्स। तो आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको साइन भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, और अर्थ साइन भी यहाँ पर है, स्कॉर्पियो है, अर्थ साइन है। तो फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस, आपके पास विजडम बहुत है फ्रेंड्स, आपके पास विजडम बहुत है, आपका बिजनेस माइंड है, आप एक साथ कई सारे आइडियाज़ पे वर्क कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अपनी क्रिएटिविटी पर, अपनी जो भी इंट्यूशन है उसको फॉलो करते हुए अपने अगर बिजनेस को ग्रो करेंगे तो आपको जल्दी से सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है आपको। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो कोई एक ऐसा पार्टनर भी आपको मिलने वाला है आपके बिजनेस में जो आपको सपोर्ट करेगा। काफ़ी वाइज पर्सन होंगे, ये खुले दिल के होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, लॉयल होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, तो ये आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक ऐसा पर्सन ज़रूर से मिलेगा, ऐसा मेल या फीमेल पार्टनर जो आपकी हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। समटाइम आप हैंग्ड हो जाते हो लोगों की बातों की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल या आपके करीबी रिलेटिव्स आपको किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स पहले बताते हैं। अगर आपने मान लीजिए उनसे सलाह ली कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो वो आपको उसके 100 नेगेटिव पॉइंट्स बता देंगे बजाय पॉजिटिव बताने के। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना है और हैंग्ड मैन की पोजीशन से बचना है। आपको हैंग नहीं होना है, आपको अपनी इंट्यूशन से वर्क करना है, इंट्यूशन पर आपको ध्यान देना है। अगला कार्ड है डेथ कार्ड। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और आपके कैरियर में, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं
और ये चेंजेस बुरे नहीं हैं, ये चेंजेस बेटर हैं। ये डेथ कार्ड तभी आता है जब एक बेटर पावरफुल चेंज हो रहा होता है हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे फाइनेंसेस में और हमारे बिजनेस में। तो पॉजिटिव बने रहिएगा, जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। और 8 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। अगर पहले आपको इन पास्ट आपको अगर मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिली है, तो इस बार एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स नज़रअंदाज कर दिए जो दिखने में छोटे थे लेकिन उनका इम्प्रेशन बहुत बड़ा था। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड किया है, उन छोटी चीज़ों ने आगे चलकर आपको काफ़ी लॉस दिया है। और अगर आप अपनी स्टडी पे वर्क कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी स्टडी में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होंगे जिनको आप अक्सर मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको डेवलप करना है अपने स्किल को, आपको डेवलप करना है अपनी अंतरात्मा को, आपको डेवलप करना है अपने माइंड को कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं 101% सफल होके रहूँगा या रहूँगी। और उसके बाद न्याय तो आपके साथ होना ही होना है। जस्टिस डिवाइन की तरफ से आपके लिए रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।